भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड की चौथे नंबर की चौपाई कितनी प्यारी चौपाई है। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चले हु हरस्य ही धरी रघुनाथा। वाह, क्या बात लिखी है गोस्वामी जी ने कि यह कही, यह घटना, यह संवाद कब का है कि जब हनुमान जी महाराज मां जानकी जी का पता करने के लिए जाने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, और उस समय की बात है कि वो अपने सभी साथियों से संवाद कर रहे होते हैं। इसके पहले हमने देखा है कि हनुमान जी महाराज अपने साथियों से क्या कहते हैं कि आप मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं मां जानकी जी का पता करके नहीं आ जाऊं। यही सारी बातें चल रही थी। उसी बात को लेकर के, मतलब इसी संवाद में आगे हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं सभी साथियों से कि यह कही ऐसा कह करके, हनुमान जी महाराज ये सारी बातें सभी साथियों से ऐसा कह करके, नाई मतलब होता है नवा करके, मतलब झुकाना। अपने आप को झुकाते हैं हनुमान जी महाराज। किसके सामने झुक रहे हैं हनुमान जी महाराज? नाई सबहि, मतलब सभी के कहु माथा। और कहते हैं, ऐसा कहते हुए माथा अपना उनसे प्रणाम करते हुए कहते हैं, अपने आप को नवा करके, नाई मतलब झुक करके, सब माथा मतलब माथा प्रणाम करना, मतलब सभी के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए जितने भी लोग थे, चाहे छोटे हो या बड़े हो, जितने भी थे, सभी को जो है हनुमान जी महाराज प्रणाम करके जो है आगे को बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो यह कहे नाई, वो सारी बातें कहते हुए हनुमान जी महाराज सभी को प्रणाम करते हुए अपने आप को झुका करके चले हूं मतलब चल देते हैं। अब तैयार हो गए जाने के लिए हनुमान जी महाराज। चले हूं हरसी मतलब खुशी होकर के, एकदम खुश होकर के, हे मतलब हृदय में, धरी मतलब धारण करके, रघुनाथा मतलब भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण करके खुशी होकर के हनुमान जी महाराज, खुश होकर के हनुमान जी महाराज चल देते हैं। कहां जा रहे हैं? मां जानकी जी का पता करने के लिए। तो इस संवाद में जो हनुमान जी महाराज कहते हैं सभी से, तो यहां पर हमारे लिए संदेश क्या है कि देखिए, हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी यही भाव, कैसे भाव कि हमें सभी के प्रति आदर भाव होना चाहिए। सभी के प्रति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो। यदि हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो केवल हमारा ध्यान लक्ष्य की प्राप्ति की ओर होना चाहिए। और जो भी अपने हो या पराये हो, कोई भी हो, सभी के सामने हमें झुकना आना चाहिए। कहते हैं ना कि जंगल में जो पेड़ सीधे होते हैं, एकदम सीधे होते हैं, उनमें लचीलापन एक भी नहीं होता है। तो जब आंधी तूफान बहुत जोरों से आते हैं ना, तो सबसे पहले वही कड़क वाले पेड़ टूट जाया करते हैं, और जो बेचारे छोटे होते हैं और लचीले होते हैं वो तेज हवा में झुक जाया करते हैं, और जैसे हवा शांत होती है तो फिर सीधे खड़े हो जाया करते हैं। तो हमारे अंदर भी वही लचीलापन होना चाहिए यदि हमें ज़्यादा देर समय तक अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना है तो। जय हिंद।